उज्जैन पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिवराज सिंह की प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 2023 में कोई नहीं है बीजेपी को टक्कर देने वाला। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का सूर्य अस्त होने की ओर है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। 5 राज्यों में स्थिति सबने देखी। जब तक परिवारवाद की परंपरा खत्म नहीं होगी तब तक कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष नहीं बन सकता। बीजेपी परिवारवाद से कोसों दूर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे। बाबा के दर्शन कर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। तो उज्जैन पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिवराज सिंह ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे और 2023 में बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते नजर आए। शिवराज जी वापस चेहरा होंगे मुख्यमंत्री? क्यों नहीं होंगे, कौन जरूर होंगे। शिवराज जी वापस चेहरा होंगे मुख्यमंत्री? क्यों नहीं होंगे, कौन जरूर होंगे। ये उनका आंतरिक मामला है, कौन रहेगा, लेकिन बीजेपी को टक्कर कोई नहीं दे सकता। ये आपने भी 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति देखी होगी। अब समाप्ति की ओर है, उनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। तो आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुना, जहां पर उन्होंने 2 बातों को साफ किया। एक तरफ उन्होंने कहा कि 2023 में बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा सीएम शिवराज ही रहने वाले हैं। साथ ही ये भी उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने तंज कसा कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सूर्य अस्त होने की ओर है और परिवारवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। 5 राज्यों में जो नतीजे निकल के सामने आए उसको भी लेकर के उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्थितियां सबने देखी हैं। 5 राज्यों में आखिरकार किस तरह से बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत दर्ज की है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ रहे हैं। प्रमोद, हमने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयानों को सुना। एक तरफ उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा सीएम शिवराज ही रहने वाले और 2023 में भी बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। कांग्रेस का कोई भी रास्ता वहां पर साफ होता नजर नहीं आ रहा। देखिए, कौन कह रहा है ऑपरेशन लोटस के को लीड करने वाले अहम चेहरों में से एक नरोत्तम मिश्रा ने ये बात कही है। जो आज है वो ही कल रहेगा। शिवराज सिंह चौहान ही 23 देखिए इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है। और देखिए एक बात साफ हो चली है कि एमपी में बीजेपी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है कि नरोत्तम मिश्रा का वो बयान जो कांग्रेस पर वो तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जब तक परिवारवाद चलेगा तब तक गांधी परिवार के अलावा कोई और कांग्रेस पार्टी का मुखिया नहीं बन पाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि बीजेपी कोसों दूर रहती है परिवारवाद से। तो ये बड़ा झटका है उन चेहरों के लिए, उन नामों के लिए जो बड़े नेताओं के बेटे 23 में इस मंशा के साथ तैयारी कर रहे हैं कि वो चुनावी समर में उतर पाएंगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का ये बयान उनके लिए देखिए एक घाटे का समय ये बयान माना जा रहा है और एक झटका भी है। उनके मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है कि उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए बीजेपी की टॉप लीडर से चाहे केंद्रीय नेता कहते हो, हम जो नेता पुत्रों को मौका नहीं देंगे और एमपी बीजेपी के और सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 2 टूक कहा है कि बीजेपी कोसों दूर रहती है परिवारवाद से। तमाम वो बड़े नेताओं के चेहरे बेटे जो 23 में तैयारी में जुटे हैं और आस लगाए हैं कि उनको टिकट मिलेगा विधायक का जी। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा का ये बयान उनके मंसूबों पर, उनकी तैयारियों को एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर तो परिवारवाद को लेकर बीजेपी खूब तंज कसती है। साथ ही साथ वो नेता पुत्र जो तैयारी में जुटे हुए हैं उनको ये बड़ा झटका है और बीजेपी सरकार के प्रवक्ता ने ये बात साफ कर दी है कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा 23 में। तो अब एक नई प्लानिंग के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है और जो केंद्र में
देखिए पीएम मोदी ने कहा था परिवारवाद को लेकर, अब वो एमपी बीजेपी में पूरी तरीके से लागू होता नजर आ रहा है। साथ ही साथ उन युवा चेहरों को बड़ा झटका है जो सरकार में फिलहाल मंत्री हैं, उनके बेटे तैयारी में जुटे हैं, और वो मंत्री जो ओवर एज हो चले हैं वो अपने बेटों को देखिए आगे करने की यदि बिल्कुल तो परिवारवाद को लेकर के निशाना साधते नजर आए हैं, क्योंकि हमने बीते दिनों सुना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रमोद, ये बताइएगा कि 2023 की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह का बयान गृह मंत्री का हमने सुना, तो ये साफ तौर पर क्या देखा जा सकता है कि 23 में कमलनाथ वर्सेस शिवराज देखने को ही मिलेगा? देखिए अब आप तक तो साफ है और सरकार के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो आप अचट सत्य मान लीजिए, अटल सत्य मान लीजिए इसको, क्योंकि देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वो तमाम काम किए हैं। केंद्र की योजनाओं को देख लीजिए, ये केंद्र की फ्लैगशिप योजना है का एमपी में धरातल पर काम हुआ है। जनता कनेक्ट है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभाओं में भीड़ देख लीजिए। उपचुनाव जो हुए हैं उनमें जो नतीजे हैं वो देखिए बीजेपी के पक्ष में रहे हैं, तो कोई एक बिंदु नहीं है कि बीजेपी को सोचने पर मजबूर करे। और फिलहाल यदि वर्तमान में हम बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का देखिए पैरेलल कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, और सरकार के प्रवक्ता यदि कह रहे हैं तो आप ये 100% सही है। और 23 को लेकर देखिए कई और बड़े नेता भी कह चुके हैं कि सीएम शिवराज ही फेस रहेंगे, और अब नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, हालांकि भविष्य में क्या होगा ये आने वाला समय ही स्पष्ट करेगा, लेकिन वर्तमान जो कह रहा है और वर्तमान में जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं, उससे ये साफ हो चला है कि 23 में कमलनाथ और शिवराज ही आमने सामने रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिछले दिनों जो बैठक हुई थी, कमलनाथ को उसमें लीडर चुना गया है कि 23 में वही फेस रहेंगे। और फिलहाल जो लगातार पार्टी के बड़े नेताओं के बयान हैं और जिस तरीके से पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया है विपरीत परिस्थितियों में भी, और केंद्र की योजनाओं को एमपी में जिस तरीके से लागू किया है, और एमपी की वो योजनाएं जो केंद्र ने भी उनको स्वीकारा है, उस हिसाब से देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ही 23 में सीएम शिवराज ही 23 में नजर आएंगे, ये चेहरा माना जा रहा है। प्रमोद, जिस तरह का तंज कांग्रेस पर कसा परिवारवाद को लेकर के अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये खत्म नहीं होगा अस्त की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ती चली जा रही है, कांग्रेस को अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं इस तरह का उन्होंने निशाना साधा है। देखिए कांग्रेस को क्या करना है ये उनका आंतरिक मामला है। नरोत्तम मिश्रा सरकार के प्रवक्ता हैं, और ये बयान उनका इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि देखिए बिल्कुल प्रमोद, आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत भूपेंद्र गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हम सुनते हैं, उन्होंने कहा कि परिवारवाद की परंपरा जब तक खत्म नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कुछ आपका रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक झूठा नारा लगाती है। खुद नरोत्तम मिश्रा जी अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, अपने लड़के सुवर्ण को जो है नेता बनाना चाहते हैं। तो जो लोग परिवर्तन के अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग जो है देश में परिवर्तन की बात करते हैं। आज हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी में ये कोई विषय नहीं है। इसलिए विषय नहीं है कि जनता जिसको चुनकर संसद बनाती है, जनता जिसको चुनकर एमएलए बनाती है, वो जनता का प्रतिनिधि है, वो किसी भी परिवार का हो। कांग्रेस में ये विवाद थोड़ी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दो मुही राजनीति करते हैं कि एक बार बयान देते हैं और फिर अपने बच्चों के लिए खुद दुकान सजाया करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एक बड़ी बात ये है कि आज नरोत्तम मिश्रा जी ने स्वीकार कर लिया, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं कि उनका सूर्यास्त हो चुका है। उन्होंने कह दिया कि अगले मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह जी होंगे, तो इनका सूर्यास्त हो चुका है सर्वोत्तम जी का। तो यानी कि आप भी ये मानते हैं कि अगले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होने वाले हैं? अरे ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का विषय है। हमारे मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ जी आ रहे हैं पूरी लगधक के साथ, और 2023 में जो है जनता इन्हें फिर से घर बिठाने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खो खो का खेल चल रहा था और एक दूसरे को खो कर रहे थे, उसमें अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर ली है नरोत्तम जी ने। तो इनको बधाई हो, कम से कम जो है ये तय तो कर पाए कि जो है अब इनका मामा ने इनका सूर्य अस्त कर दिया है। यानी कि ये साफ तौर पर मान सकते हैं कि 23 में कमलनाथ वर्सेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही देखने को मिलेगी और कमलनाथ की सरकार बनेगी, आप ये मान रहे हैं? हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी भी जुड़ रहे हैं बीजेपी से, उनका भी क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन है, वो भी जान लेते हैं। राजपाल जी, जिस तरह से हमने भूपेंद्र गुप्ता जी को सुना, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह साफ कर दिया है कि वो कहीं भी रेस में नहीं है। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता अनुशासित कार्यकर्ता और अनुशासित नेता है जी। और हमारे यहाँ ये स्वच्छ परंपरा है, बहुत हेल्दी एक प्रोसेस है हमारे संगठन के अंदर कि हम कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, स्वयं की भूमिका स्वयं तय नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता की भूमिका जो है तो संगठन का शीर्ष नेतृत्व तय करता है जी। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग हितैषी जन हितैषी कई सारी योजनाएं वो चला रहे हैं और मैं समझता हूँ कि लोकप्रियता के आधार पर भी और किए हुए काम के आधार पर भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का नेतृत्व कार्यकर्ता के हृदय में है, प्रदेश की जनता के हृदय में है और देश के नेतृत्व के हृदय में भी उनके प्रति सद्भाव है। तो इसी स्थिति में नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बात कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जो है पार्टी के कद्दावर और बड़े नेता है और उन्होंने जो कुछ कहा है वह अक्षरशः सही कहा है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। जी प्रमोद, हमारे संवाददाता भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। प्रमोद, आप सवाल पूछेगा। भूपेंद्र गुप्ता जी से मेरा सवाल है, सर कोई और क्यों नहीं बन जाता राष्ट्रीय अध्यक्ष? कह रहे हैं जब तक परिवारवाद चलेगा तब तक ऐसा ही हाल चलता रहेगा। गांधी परिवार के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्या कांग्रेस में? कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि बीजेपी तय करेगी? बीजेपी अपना नेता तय करे, उनका तो नेता रातों रात आप तय कर लीजिए सर, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने तय कर रखा है हमारा नेता, और हम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस नेता को तय कर लेती है और नागपुर के एक फोन से वो नेता चेंज हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि ये बड़ी बात हो रही है कि बहुत अनुशासित पार्टी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने जो है टिकटें कटवा दी सारे लोगों के बच्चों की और आगे बच्चों को टिकट नहीं देंगे। और कल भारतीय जनता पार्टी का जो है मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है कांग्रेस में अनुशासन है, कांग्रेस में अनुशासन है क्या? बिल्कुल है, जबरदस्त अनुशासन है। हम लोग जो है विश्वास करते हैं डेमोक्रेसी। फिर ये G23 क्यों बन जाता है? इसलिए बन जाता है कि उनको अपनी जो है असहमति प्रकट करने का अधिकार है, उस पर हम विचार करते हैं और कंसेंसस पे जाते हैं। आज सर्वसम्मति बन गई कि नहीं? G23 जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग खो खो थोड़ी खेलते हैं और ना जो है देखते हैं वहाँ नागपुर की तरफ के वहां से आदेश आ जाए तो हम भोजन कर लेंगे। ये भी नहीं करती कांग्रेस पार्टी। देखिए 5 राज्यों में जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए हैं, लेकिन अपनी प्लानिंग बदलने के लिए कांग्रेस अभी भी तैयार नहीं है। खुद की पार्टी में अनुशासन बता रही है, लेकिन बीजेपी सवाल। राजपाल सिंह, सुनिए ना भूपेंद्र जी, राजपाल जी से एक सवाल ले लेता हूँ। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? भूपेंद्र जी एक सवाल राजपाल जी से। राजपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ प्रमोद जी, सुन रहा हूँ प्रमोद जी। सर क्यों बार बार कांग्रेस पर से ही सवाल उठते हैं कि उनमें कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है या क्या चल रहा है? सर क्यों, इससे क्या फायदा है बीजेपी को? वो कह रहे हैं कांग्रेस, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। देखिए कांग्रेस पार्टी का ना शासन है ना उनमें अनुशासन है, और जिस प्रकार से लगातार बिल्कुल। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हमने सुना। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। राजपाल सिसोदिया जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इस बीच एक बड़ी खबर